हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम साथ ही साथ कंपेटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाएंगे आज का कंसेप्ट। तो आप इत्मीनान से बैठिएगा, थोड़ा सोचिएगा और बिल्कुल कूल होकर बैठिएगा। ये नहीं होगा कि थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्बेंस है और फिर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अच्छे से शांति से बैठकर आपको सीखना और देखना है। क्लियर है बात? तो आइए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले ये सोचो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हमने आपको 3 मेटल दिया, आयरन दिया, सिल्वर दिया और टीन दिया। ठीक है, आयरन और ये सिल्वर नहीं गोल्ड है और ये क्या है? टीन है। चलिए एक सिल्वर भी ले लीजिए और पूछ रहे हैं कि इस चारों मेटल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो अभी हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे तो हम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे इस चारों में मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। क्लियर हुआ बात? चलिए दूसरा मान लीजिए कि ये आपका HCl है जो रिएक्शन कर रहा है Zn के साथ। तो अब ये ZnCl2 प्लस H2, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये मेटल जो होगा एसिड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद किसको रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस को। क्या ये सचमुच में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा या नहीं, ये बात भी डिसाइड होगा किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बात समझ में आया? या मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कॉपर है और हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दिए। ये मान लीजिए बना लिया CuCl2 प्लस H2। क्या ये करेगा हाइड्रोजन रिलीज या नहीं, इस बारे में कौन बताएगा हमें बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप सुने होंगे कभी ना कभी कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, लेकिन कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा, ये आपको कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहां पे हम कहें तो ये सही है, ZnHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन अगर यहां पे हम कहें तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा आने वाला समय में आपको क्लियर होगा। अच्छा, थर्ड बात कि मान लीजिए कि हम आपको कह दिए कि इस दोनों को मिलाकर आप एक सेल बनाओ। इस दोनों को मिलाकर एक सेल बनाओ, जिसको आयरन और गोल्ड को मिलाकर सेल बनाओ, यानी कि एक इलेक्ट्रोड आयरन का रखो और सेकंड तुम गोल्ड का रखो। ठीक है, क्या ये दोनों मिलकर जो होगा सेल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और यदि सेल बनाएगा तो उसका रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस होगा, क्या फिजिबल होगा, इस बारे में भी हमें जानकारी देगा कौन बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इतना सारा चीज तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ना। हाँ, लास्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपको दो दे दिया कि Fe2 प्लस Fe है और दूसरा Cu2 प्लस Cu है, ये दो आपको दे दिया और पूछा इस दोनों का मान लेते रिडक्शन पोटेंशियल भी दे दिया। इस दोनों का क्या दे दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। और आपसे पूछा कि इसमें कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, या इस दोनों में पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा या इस दोनों में पहले किसका रिडक्शन होगा। इन सभी बातों को अगर हमें सीखना और समझना है तो डेफिनेटली हमें किसका हेल्प चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। ये तो हम सब कुछ इसके बारे में सुन लिए कि यहां से ये हमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है? तो यहां पे होता है इट इज अरेंज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल एज वेल एज non-metal with increasing order।
ठीक है, यानी कि बाई कंपेयर विथ, बहुत ही फेमस, सी। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें हम क्या करेंगे कि सभी मेटल या सभी नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, किससे कंपेयर करके, सी से, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर हो गया बात? तो अब आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले जो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो एलिमेंट का होता है, वो एलिमेंट होता है लिथियम। तो Li से, Li प्लस से कहां गया, Li पे, इसका नोटेशन क्या होगा, E नॉट Li प्लस से Li, जिसका आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05 वोल्ट। यानी कि सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप में, तो मिलता है हमें कौन सा, लिथियम, यानी Li प्लस। नोटेशन Li प्लस से Li, जब देखो रिएक्शन के अनुसार लिखते हैं और रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसके नीचे थोड़ा सा और आओ, बीच में और भी बहुत सारा एलिमेंट रहता है, तो हम केवल थोड़ा सा फील देने के लिए भी आपको बता रहे हैं कुछ। इसके नीचे थोड़ा सा और आओ, तो यहां पर Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn जाता है। नोटेशन क्या होगा देख लो, Zn2 प्लस से कहां जा रहा है, Zn, इसका जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, देख रहे हो ना, जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, माइनस साइन है, परेशान मत होना, क्योंकि इससे ये क्या है, बड़ा वैल्यू है। और थोड़ा नीचे आए तो यहां पे मिल गया हमको Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe, जिसका E नॉट जो होता है Fe2 प्लस से Fe का, वो आपका होता है -0.45 वोल्ट। और थोड़ा सा नीचे आए तो हमको मान लीजिए मिल गया Sn, मिल गया, तो Sn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहां चला गया, Sn पे, और इसका जो E नॉट होगा वो होता है लगभग आपका -0.14 वोल्ट। तो तुम अभी तक क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं एसआरपी बढ़ रहा है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 मिलेगा, और इसके बारे में आपको पता है कि इसका क्या होता है, 0 वोल्ट। यानी कि यहां से यहां तक जो होगा आपका निगेटिव है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, 0 वोल्ट। अब 0 के आगे जब नीचे और बढ़ेगा तो 0 से क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ। और थोड़ा नीचे आया तो तुम्हें मिला Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बनाया, और ये नोटेशन होगा E नॉट Cu2 प्लस से Cu, जो होगा प्लस 0.34 वोल्ट। और थोड़ा नीचे की तरफ आया तो बीच में और भी मेटल हैं, तुमको मिला Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बनाया, और इसके लिए जो E नोटेशन होगा वो होगा Ag प्लस से Ag प्लस 0.80 वोल्ट। और थोड़ा नीचे आया तो कॉपर, ये गोल्ड दिखाई दिया, जो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बनाया Au, यानी कि E नॉट Au प्लस 3 से Au का वैल्यू जो होगा ये है आपके लिए 2.87 वोल्ट। और लास्ट में, सॉरी 2.87 नहीं, 1.40 वोल्ट। और सबसे नीचे जब आए तो मिला F2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक माइनस बनाया, और यहां पर आपको E नॉट F2 से F माइनस के लिए जो होगा आपका हो गया 2.87 वोल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए अरेंज किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी को। क्लियर हो गया बात? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वो लिथियम का है। सबसे हाईएस्ट किसका है, तो वो फ्लोरीन का है, देख सकते हो यहां पे। अच्छा, जो आपका हाइड्रोजन है इसके ऊपर सभी का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है,
और हाइड्रोजन के नीचे सभी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो यहां से 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो लिथियम का। मैक्सिमम किसका है, फ्लोरीन का। और एक बात कि हाइड्रोजन के पहले जितना मिले उन सबका एसआरपी नेगेटिव और हाइड्रोजन के बाद जितने मिले उन सभी का एसआरपी पॉजिटिव। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, तो हम ये देखें कि जब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, नीचे से ऊपर, सॉरी मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। तो पहला चीज हमको क्या दिखाई दिया, तो पहला चीज हमको दिखाई दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो तुम इसी को कह सकता है कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेज। क्योंकि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन करने का कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आया? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है कि दूसरे को, तो नहीं, दूसरे को। जैसे नहीं सुनता है कभी डीएम कई बार धमकी देता है हम सबको बर्खास्त कर देंगे, उसका क्या है, पावर है। तो अपने आप को बर्खास्त करता है या दूसरे को बर्खास्त करता है, तो दूसरे को बर्खास्त करता है। तो उसी तरह से इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है। क्या अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं, अपने आप को ये रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो, और ठीक इसके उल्टा अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, तब क्या हो जाएगा, तब यहां से पहला पॉइंट तुम लिख सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि ऊपर तुम जा रहा है बच्चों तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा रिडक्शन का टेंडेंसी कम होगा। चलिए, अच्छा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिडक्शन का टेंडेंसी कम हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलो, तो ये 2 बात हुआ फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, यानी रिडक्शन करने का टेंडेंसी घट रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है। चलिए, इतना नोट करेंगे जल्दी से पहले आप। चलो, जैसे कि हम अब आपको फुल एंड फाइनल जो होगा कुछ आपको समझाते हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको हमने ये दिया पहला पॉइंट, मतलब जो आपको याद रखना है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, ये सबसे जरूरी चीज है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिडक्शन की। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन, मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम उसमें रिडक्शन का टेंडेंसी मैक्सिमम। क्लियर? दूसरा कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली है रिड्यूस्ड के। हम रिडक्शन कहें या रिड्यूस्ड कहें, दोनों बात क्या है, एक ही है। और थर्ड पॉइंट
कि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे पहले अपने आप को रिडक्शन करेगा। तो जब पहले अपने आप को रिडक्शन करेगा तो किसी ना किसी को तो ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होगा तो दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। चलो ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना। हाँ, एक बात यहां से लिख सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑक्सीडेशन के। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम उनका ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी मिनिमम। ठीक है। दूसरा इसी को लिख सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली होगा किसके, रिड्यूसिंग पावर के। किसके, रिड्यूसिंग पावर के। कहने का मतलब यह है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है वो अपना आसानी से रिडक्शन कर जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है तो उसमें रिडक्शन करने का टेंडेंसी नहीं है, उसमें किसका टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन करने का। और ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी है तो क्या, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। चलो ठीक है, तो यहां पर इन बातों को आप नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया। फाइनली तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनली तुम ये ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिड्यूसिंग पावर की। ठीक है, ये फाइनली आपको याद रखना। और दूसरा तो आप याद रखेंगे ही कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली होता है किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। अब कई बार क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड पूछेगा और कई बार रिड्यूसिंग पावर से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, कई बार रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा। तो बच्चों का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर, कभी रिड्यूसिंग पावर, कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कभी रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुम्हें सिर्फ दो काम करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल के अनुसार उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर को अरेंज कर लो। अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है तो ठीक है, आंसर हुआ। अगर रिड्यूसिंग पावर पूछा है तो डायरेक्ट उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। जैसे कि यहां पर रिलेशन हम बता चुके हैं, पहला काम ये करना है। दूसरा, मान लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और तुमसे रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, तो तुम पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करो रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करो ऑक्सीडाइजिंग पावर में, और ऑक्सीडाइजिंग पावर में हमेशा उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग पावर। मतलब तुम्हें हमेशा किसी भी तरीके से कहां तक पहुंचना है, रिडक्शन पोटेंशियल तक। रिडक्शन पोटेंशियल से कहां पहुंचना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर तक अगर खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आगे बढ़ना है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बाद बढ़ो रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो सिर्फ ये ट्रेंड को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बात? अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहां पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि E0 A2 प्लस से A का वैल्यू है 0.2 वोल्ट, E0 B2 प्लस से B का वैल्यू है 0.3 वोल्ट और E0 C3 प्लस से C का वैल्यू है -0.4 वोल्ट। कुछ इस तरह से तीन हमको SRP दिया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। क्लियर हो गया बात? अब इसमें पूछा गया कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, या इनमें सबसे पहले कौन ऑक्सीडेशन करेगा, इनमें सबसे पहले कौन रिडक्शन करेगा, या सबसे बाद में कौन ऑक्सीडेशन करेगा, या सबसे बाद में रिडक्शन कौन करेगा। ये 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम ये चेक करेंगे जो डाटा हमको दिया गया है या डेटा जो दिया गया है वो क्या है, क्या वो SRP है कि SOP है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पर +2 से A, +2 से B, +3 से C, सबका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब ये सभी के सभी क्या है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हो गया बात। अब अगर हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो बताओ सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, C का, उससे बड़ा किसका है, तो उससे बड़ा है A का, और सबसे बड़ा है किसका, B का। क्लियर हो गया बात। अब इनमें अगर हम पूछें कि पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, या मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बताओ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जिसका रिडक्शन सबसे पहले हो, या ऑक्सीडाइजिंग, पहले ये छोड़ दो, क्वेश्चन को चेंज कर दो, फिर आते हैं। इसमें हमसे पूछे कि पावरफुल मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, या नेचर किसका है, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर या नेचर किसका है, तो जवाब क्या होगा, बी का। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, तो वो किसका होगा, सी का। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम पूछें कि मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका है, तो जवाब क्या होगा, तो जवाब होगा सी। ऐसा क्यों, जल्दी से बताओ। ऐसा इसलिए हुआ कि जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर मिनिमम, उसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम। तो मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसका है, सी का, इसलिए सॉरी मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर है सी का, इसलिए मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा सी का। अच्छा, अगर हम पूछें आपसे कि मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, तो मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा, बी का, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर के जस्ट क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन कि इस तीनों में सबसे पहले किसका रिडक्शन होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो इस तीनों में सबसे पहले कौन रिडक्शन करेगा, बी। तो फर्स्ट रिड्यूस का मतलब रिडक्शन जो होगा वो किसका होगा, बी का। और सबसे लास्ट में लास्टली रिड्यूस्ड यानी कि रिडक्शन किसका होगा, तो सी का। क्यों ऐसा, क्योंकि सी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे बाद में रिडक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे पहले रिडक्शन करेगा। और भी कुछ हो सकता है। हाँ, अगर हम यहीं पे पूछें कि फर्स्टली ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, सी करेगा। क्यों, क्योंकि सी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा। चलो ठीक है। और लास्टली अगर हम आपसे पूछें कि लास्टली रिडक्शन किसका होगा, सॉरी लास्टली ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो लास्टली ऑक्सीडेशन होगा किसका, बी का। क्यों, क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो उसका नेचर है सबसे पहले रिडक्शन करने का, सबसे बाद में ऑक्सीडेशन करने का। चलो इनको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया होगा। और भी यहां पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम पूछें कि सी किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी सी किसका किसका ऑक्सीडेशन करा सकता है, तो बच्चों सी यहां पर दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि सी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये खुद सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा, यानी इस दोनों का ऑक्सीडेशन कराने में ये सफल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम पूछें कि बताओ ए किसका ऑक्सीडेशन करा सकता है, तो ए जो होगा ए सी का ऑक्सीडेशन करा सकता है, क्योंकि सी से ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये अपना रिडक्शन कर लेगा, तो सी का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन ए को अगर तुलना करें बी के साथ,
क्या ए बी का ऑक्सीडेशन करा सकता है? नहीं करा सकता है। ए बी का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि ए का रिडक्शन पोटेंशियल कम है बी से, तो ए अपना क्या करना चाहेगा? ऑक्सीडेशन। बी का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा, बी का वो क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। ठीक है। अब भी इसके उल्टा, क्या सी ए का रिडक्शन करा सकता है? तो सी ए का रिडक्शन करा सकता है, क्योंकि सी का रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, इसका क्या करा देगा? रिडक्शन। इसका भी क्या करा देगा? रिडक्शन। फिर ए किसका रिडक्शन कराएगा? तो ए जो होगा सी का रिडक्शन नहीं कराएगा, ए जो होगा सी का रिडक्शन नहीं कराएगा, बी का रिडक्शन करा देगा। ठीक है। लेकिन अब बताओ कि बी किसी का रिडक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा? तो बी यहां पर किसी का भी रिडक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो खुद अपना रिडक्शन करेगा, इस दोनों का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, वो देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। चलो हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन एक लेते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन आर गिवन। ठीक है। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो परेशान नहीं होना है, 2-4 क्वेश्चन होते होते वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल माइंड को कूल करके सोचना है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे सोचिएगा बिल्कुल आराम से, इस तरह से पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्लियर हुआ बात? तो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं जहां पे डाउट आपको नहीं होगा इसको समझने के बाद। चलिए आइए देखते हैं। आपको दिया गया है Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, Zn बन रहा है, और इसके लिए E0 दिया गया माइनस ये। उसके बाद Cr3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Cr जा रहा है, इसके लिए E0 आपको दिया गया है माइनस 0.74 वोल्ट। और फिर आपको 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 जा रहा है, इसके लिए E0 दिया गया है 0 वोल्ट। और फिर आपको Ap3 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Ap प्लस जा रहा है, इसके लिए E0 दिया गया है प्लस 0.77 वोल्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोचो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? कि जिसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पूछ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो इसमें सोचो कि सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो तुम्हें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके? रिडक्शन के, और इनवर्सली होता है किसके? ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम उसका रिडक्शन होगा सबसे पहले, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम उसका ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले। तो देखो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा किसका? बोलो। ए का। 1 2 3 4, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे क्या है? लोएस्ट है। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन वो सबसे पहले होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा वो पावरफुल क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर कौन सा हो गया? E। चलो नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। देखो अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जितने भी हमारे मेटल हैं वो कहीं ना कहीं जाकर कहां पे डिपोजिट होते हैं? कैथोड पे डिपोजिट होते हैं।
तो हमको कुछ मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, एसआरपी दिया है, और हमें ये पता करना है कि उनका सीक्वेंस क्या होगा कैथोड पर डिपोजिट होने का, यानी कि सबसे पहले कौन कैथोड पर डिपोजिट होंगे और सबसे बाद में कौन डिपोजिट होंगे। तो चलिए क्या क्या दिया गया जल्दी से देखते हैं। आपको दिया गया है ई नॉट एजी प्लस से एजी 0.80 वोल्ट, फिर ई नॉट 2 HG से Hg2 दिया गया है, यहाँ पे प्लस है, कुछ उल्टा दे दिया है इस तरह, Hg से Hg2 प्लस से Hg, यहाँ पे आपको दे दिया गया है प्लस 0.79 वोल्ट, और आपको दिया गया है Cu से, सॉरी ये कुछ इस तरह से दिया गया है Hg से, क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी, चलो ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी जो मेटल होता है वो जाकर कैथोड पर डिपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है कि जो हम आपको मेटल दिए हैं उनमें सबसे पहले कौन कैथोड पर डिपोजिट होगा और सबसे बाद में कौन डिपोजिट होगा। कुछ वैल्यू दिया गया है ई नॉट एजी से एजी प्लस माइनस 0.80 वोल्ट, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट, और ई नॉट Sn से Sn2 प्लस आपको दिया गया है प्लस 0.14 वोल्ट। चलिए इसको डिसाइड कीजिए कि कैथोड पर कौन जाकर सबसे पहले डिपोजिट होगा। तो अगर आपको याद हो तो कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। इनमें से सबसे पहले जिसका रिडक्शन होगा वो सबसे पहले कैथोड पर डिपोजिट होगा, जिनका रिडक्शन सबसे बाद में होगा वो कैथोड पे सबसे बाद में डिपोजिट होगा। क्लियर हो गया बात। अब चेक करो कि क्या ये सभी का रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस 0.80 वोल्ट। सेकेंड वाला क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सेकेंड का रिडक्शन पोटेंशियल है कितना, 0.34 वोल्ट। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला भी देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि हमने कहा था कि हर चीज को सोचना है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो चेंज कर दो साइन, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया माइनस 0.14 वोल्ट। अब इस तीनों में से ये हमारे लिए क्या है, सिल्वर, ये हमारे लिए क्या है, कॉपर, और ये हमारे लिए क्या है, टीन। इस तीनों में से अब बताओ रिडक्शन पोटेंशियल देखने के बाद कि सबसे पहले कैथोड पर कौन जाएगा। तो इस तीनों में से कैथोड पर सबसे पहले वो जाएगा जिसका रिडक्शन सबसे पहले हो, और रिडक्शन सबसे पहले उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली है किसके, रिडक्शन के, और इनवर्सली है किसके, ऑक्सीडेशन के। क्लियर। तो इनमें अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिपोजिट, तो बताओ सबसे पहले कौन डिपोजिट होगा। तो इनमें सबसे पहले डिपोजिट होगा आपका कौन सा, एक प्लस, सबसे पहले डिपोजिट होगा आपका कौन सा, सिल्वर। तो सिल्वर सबसे पहले होगा। उसके बाद में कौन डिपोजिट होगा, उसके बाद में डिपोजिट होगा कॉपर, और उसके बाद में कौन डिपोजिट होगा, तो एसएन। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिपोजिट होने का, यानी सबसे ज्यादा या सबसे पहले सिल्वर डिपोजिट होगा, उससे कम होगा कॉपर, और सबसे कम होगा एसएन। चलिए नोट करेंगे पॉज करके जल्दी से। चलो ठीक है, सामने एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो पूछने को, इसमें ट्राई करो कौन सा सही आंसर होगा। चलो हो गया ट्राई। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि Y विल ऑक्सीडाइज X नॉट Z। तो Y ये है, कह रहा है कि Y जो होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा X को, यानी कि Y जो होगा X का ऑक्सीडेशन तो करा देगा, लेकिन Z का ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। ये बात सही है कि गलत है, सही है। क्योंकि देखो Y से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, Z का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है
उसका नेचर है रिडक्शन करने का, तो ये रिडक्शन कर सकता है इसके तुलना में, इसके तुलना में ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। जबकि Y से कम है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, X का, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसके पहला ऑप्शन क्या हुआ, सही। दूसरा कह रहा है कि Y विल ऑक्सीडाइज Z नॉट X, Y जो होगा वो Z को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Y Z को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो कि ये A है और ये B है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज करो 2 वोल्ट है और इसका 3 वोल्ट है, तो A जो होगा वो B का रिडक्शन करा सकता है, यानी A जो होगा B को रिड्यूस कर सकता है और B जो होगा A को ऑक्सीडाइज करा सकता है। क्लियर हुआ बात? चलो, तो ये कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि Y ऑक्सीडाइज बोथ Z एंड X, तो नहीं, Y जो होगा X का ऑक्सीडेशन करा देगा लेकिन Z का नहीं कराएगा, इसलिए कैंसिल हो गया। और थर्ड में कह रहा है कि Y रिड्यूस्ड बोथ X एंड Z, Y रिडक्शन करा देगा किसका किसका, X और Z का, तो Y देखो रिडक्शन किसका करा देगा, तो Y रिडक्शन Z का कराएगा, क्योंकि Y से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल Z का, इसलिए Y से ऑक्सीडेशन कर लेगा और Z क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लेकिन Y जो होगा X का रिडक्शन नहीं कराएगा, उसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो सामने एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 माइनस इज इतना, द पेयर ऑफ मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये 4 मेटल है, चारों मेटल का क्या दे रखा है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल, और पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, किसके द्वारा, NO3 माइनस के द्वारा। तो NO3 माइनस किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी किसका किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, तो उससे जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि याद करो कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग पावर की। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि NO3 माइनस से जिसका जिसका कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उन सभी को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो किसका किसका कम है, तो इससे एक कम मिला किसका, V का, दूसरा कम मिला किसका, Fe का भी मिला, तीसरा का Au का कम है नहीं, Au का उससे ज्यादा है, और चौथा कम किसका मिला, Hg का। इसका मतलब किसको किसको ऑक्सीडाइज करा सकता है, तो ये जो NO3 माइनस है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.96, इससे जिसका जिसका कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल उन सभी को ऑक्सीडाइज करा देगा। तो कौन कौन बने, तो V बना, और कौन बना, Fe बना और Hg। तो कौन कौन बना, V, Fe एंड Hg। अब देखो ऑप्शन में देखो क्या है, तो V और Hg सही है, Hg एंड Fe सही है, Fe एंड Au, Fe तो करेगा लेकिन Au नहीं होगा, Fe एंड V, तो Fe और V, यानी कि इसमें ऑप्शन हुआ 1, 2 और 4। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो सामने एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो खुद से। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, इन सबका स्टैंडर्ड क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको पता करना है कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको पता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, डायरेक्टली होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और इनवर्सली होता है किसके बच्चों, रिड्यूसिंग पावर के। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया बात। अब देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम उसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम। चलो ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो बोलो जवाब तैयार है, अब तक आपका बिल्कुल रेडी है ना जवाब। तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर इसमें किसका होने वाला है, तो इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो किसका होगा, Mn का, यानी कि MnO4 माइनस से Mn2 प्लस का, क्योंकि इसी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा।
इनमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? क्रोमियम का। तो Cr3+ से Cr का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। और आई होप कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि हम पहले आपको टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताए थे, ट्रेंड बताए थे कि इस तरह से आपको जब टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा जबकि रिड्यूसिंग पावर घटेगा। टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। चलते चलते एक चीज और यहाँ पे आपको बता दें, रिएक्टिविटी ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर से रिलेटेड। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज द पीवीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमको 4 मेटल दे दिया गया, पूछा गया कि किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, तो बेसिक सी बात है हमें क्या देखना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं यहां से आपको कहें कि E0 Ag+ से Ag है 0.80 वोल्ट, E0 Zn2+ से Zn है आपका -0.76 वोल्ट, E0 Cu2+ से Cu है +0.34 वोल्ट एंड E0 Fe2+ से Fe है -0.44 वोल्ट। तो अब आपसे पूछे कि इनमें रिएक्टिविटी डिसाइड करो। क्या डिसाइड करो बच्चों? रिएक्टिविटी। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो बताओ कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव इसमें कौन होगा? तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा सिल्वर। उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर। कॉपर से ज्यादा कौन होगा? तो आयरन। और आयरन से भी ज्यादा कौन होगा बच्चों? जिंक होगा। चलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखिए, 11 जो पीरियोडिक टेबल पर है उससे रिलेटेड, कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम बढ़ते हैं और मेटल से जब नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगता है और रिडक्शन पोटेंशियल जब बढ़ने लगेगा तो रिएक्टिविटी घटने लगेगा। जबकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर जब बढ़ता है तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है और रिडक्शन पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। चलिए ठीक है, चलो सामने जो दिया गया है इसको तुम्हें नोट करना है। पहले इसको नोट कर लो इत्मीनान से, इसको नोट कर लो इत्मीनान से और फिर हम इसको ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। इसका ट्रिक क्या? देखो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। कुछ बुक वगैरह में थोड़ा बहुत यहाँ पे कैल्शियम मतलब पोटेशियम के बदले आपको कैल्शियम दे सकता है, थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज हो जा सकता है, लेकिन 90% ये क्या है यही मिलेगा आपको। तो ये जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मतलब ये जो होगा सबसे टॉप पे है और ये जो होगा सबसे बॉटम पे है। बात समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे लिथियम है और सबसे बॉटम का कौन सा है? फ्लोरीन है। तो ऐसे जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। अब इनको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इनको याद करने का ट्रिक होता है लिख बा। क्या होता है? लिख बा। अब देखो यहां से लिख दिए लिख बा। सर, सर का, लिख बा सर का। ना, ना मग, सर का ना मग। अलमंजन, अलमंजन, अलमंजन। करो, करो फे, फे को नी, फे को नी। पब, हे कोनी पब है, हे कोनी पब है। क्यों, क्यों है जी, क्यों है जी। आज,
आज, आओ, आज आओ पटना, पटना फिर। चलो, तो ये तुम्हारे लिए कुछ ट्रिक है। अब इसको 4-5 बार जो बोरवेल पे लिखेगा तो लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। अब हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसको भूल जाते हैं और सिर्फ इसको टारगेट करते हैं। देखो लिख बा, तो लिख बा का मतलब हुआ लिख बा, ठीक है। ये एक साथ हुआ लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरिलियम नहीं बैरियम। लिख बा। सर, सर का मतलब SR, का मतलब पोटेशियम के, ना का मतलब सोडियम Na, मग, मग का मतलब Mg, मग। अल का मतलब Al, मन का मतलब Mn, जन का मतलब Zn, करो का मतलब Cr, फेकोनी तो FCONI, फेकोनी, ठीक है। पब का मतलब क्या, Pb, ठीक है का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन। अब यहां तक जो था, इसके पहले जितना तुम लिखा उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव, याद है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले जितने थे उन सबका निगेटिव, हाइड्रोजन के बाद जो नीचे मिले उन सबका पॉजिटिव। अब उसके बाद पब है, ठीक है। क्यों का मतलब क्या हुआ, क्यों से देखो क्या है, Cu, क्यों है, पब है, क्यों है जी का मतलब क्या हुआ, Hg। आज मतलब Ag, आओ का मतलब देखो Au, आओ मतलब Au, आ जाओ Au। पटना यानी कि PP यानी कि एक। तो इस तरह से जो है तुम लिखकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इनका लगभग जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जो होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है विदाउट रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए। तो अगर 3-4 एलिमेंट है उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे दे तो बहुत आसानी होगा कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी कम होगा, कौन हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस होगा, कौन नहीं होगा। इन सभी बातों को डिसाइड करना आसान है अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया, सिर्फ 4 एलिमेंट उठाकर दे दिया, तो आपको ये याद रखना जरूर है, ठीक है। और याद रखना बहुत आसान है। देखो एक बार फिर से लिखकर जल्दी से फटाफट जो होगा प्रैक्टिस में इस बार देखो क्या है। लिख बा सर, तो लिख बा सर, का नामक, अलमंजन, करो यानी कि Cr, फेकोनी, पब यानी Pb, है यानी कि H। अब यहां से सीरीज टूट रहा है, देखो इसके पहले कितने थे, सबका निगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, H के बाद सबका पॉजिटिव। पब है, क्यों यानी कि Cu, है जी यानी कि Hg, आज यानी कि Ag, आओ यानी कि Au, कहां पे, तो पटना, और कहां पे, फिर A5। तो ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस सीरीज का एडवांटेज क्या हुआ हम आपको समझाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तभी तो समझ में आएगा। चलिए तो मान लीजिए कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ दिया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि कैन जिंक डिस्प्लेस बाय कॉपर, क्या जिंक कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस हो सकता है? क्या कॉपर जिंक को उसका स्थान पर से उठाकर बिक सकता है और अपने बैठ सकता है? तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि दूसरे को डिस्प्लेस करने के लिए उससे हमें पावरफुल होना पड़ेगा। पावरफुल का सेंस मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, सर उल्टा बोल दिए हैं, मतलब मेरा रिएक्टिविटी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। अगर ए बी को डिस्प्लेस करना चाहता है तो ए का रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होना पड़ेगा, और रिएक्टिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। यहां पर लिख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल इन्वर्सली होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट पावर की। चलो ये बात क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखो कॉपर कहां है, तो ऐसे चलते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखो कॉपर यहां है और जिंक देखो कहां है, यहां है, यानी कि कॉपर के ऊपर है कौन, कॉपर के ऊपर कौन है, जिंक, यानी कि
जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे। और जैसे जैसे नीचे आता है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पावर घट रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कॉपर यहाँ पर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो आंसर होगा क्या, नो। लेकिन अगर उल्टा पूछ देता है यहीं पे कि क्या आपका जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर क्या है, नीचे। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कॉपर के तुलना में, यानी जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के तुलना में, यानी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर हो गया बात ये? चलो नोट कर लो इसको। अच्छा, यहीं पे अगर हम आपसे पूछे, सपोज कीजिए कि ये Zn है और प्लस HCl है। अब यहाँ पे मान लीजिए बना लिया ZnCl2 प्लस H2, क्या यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। क्यों लिबरेट कर सकता है? तो देखो जिंक क्या किया है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा दिया और उसका पोजीशन ले लिया है, यानी यहाँ जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। और जिंक हाइड्रोजन को कब डिस्प्लेस करेगा? तो जिंक हाइड्रोजन को तब डिस्प्लेस करेगा जब जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसके तुलना में, हाइड्रोजन के तुलना में। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कि जिंक ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और हाइड्रोजन नीचे है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी रिएक्टिविटी घट रहा है। तो यहाँ किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक का। तो जिंक जो है डिस्प्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। तो कौन सा मेटल एसिड में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये आपको पता चल गया। दूसरा मान लो कि कॉपर ले लिए और यहाँ पर हमें Cl से रिएक्शन करा दिए, कोई कह रहा है कि CuCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज करेगा कि नहीं, तो ये तो कर दिया था, क्या ये रिलीज करेगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो यहाँ फिर से, कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन बोलो कहाँ पे, इसके ऊपर है। यानी इस बार हाइड्रोजन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और कॉपर नीचे है, यानी कि हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। तो इस बार कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। और इसी को कहा जाता है कि एक्टिव मेटल कंबाइंड विथ एसिड रिलीजेज या लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एक लाइन में अगर हम कहें तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन मेटल है, जल्दी से देखो। तो ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पहले कौन कौन मिलेगा, Pb, Ni, Co, Fe, Cr, Zn, यानी कि हाइड्रोजन के पहले जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, वो सभी अगर डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द मेटल प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन के ऊपर इन electrochemical series are able to liberate H2 gas by reacted with diluted acid solution। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं वो सभी के सभी मेटल एबल हैं कि किसको रिलीज कर दें, हाइड्रोजन गैस को, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल हैं, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल हैं, अगर उनको हम डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया बात? चलो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखो बहुत ज्यादा गर्मी, स्थिति देख लो अब क्या हो चुका है मेरा अब तक। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।